हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मोमो अपने एक दोस्त के साथ कैफ़े जाती है। दोनों शांति से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त मोमो से पूछता है, अब तुम सेटल हो गई हो? मोमो कामली जवाब देती है, हाँ मैं सेटल हो चुकी हूँ। उसके बाद मोमो अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका ड्रीम है अपनी खुद की एक कॉफ़ी शॉप खोलना। दोस्त कहता है, इस ड्रीम के लिए तुम्हें काफ़ी पैसे सेव करने पड़ेंगे। मोमो कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी पैसे सेव कर लिए हैं। दोस्त फिर पूछता है, तो कब अपना कॉफ़ी शॉप का सपना पूरा करोगी? मोमो कहती, अभी नहीं, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चिंजाओ को देखते हैं जो रोड के साइड बैठकर कुछ खा रहा होता है। उधर ही मोमो भी आती है, लेकिन उसके आने से पहले ही चिंजाओ वहाँ से उठकर चला जाता है। दोनों का मिलना बस थोड़ा सा रह जाता है। उसी वक्त मोमो एक रियल एस्टेट एजेंट से बात करती है, क्योंकि वो अपना पुराना नांगजिंग वाला घर वापस खरीदना चाहती है। एजेंट बताता है कि जिसने वो घर खरीदा है वो बेचना नहीं चाहता है। मोमो कहती है, मैं डबल पैसे देने के लिए रेडी हूँ। एजेंट कहता है, ठीक है, मैं बात करके देख लेता हूँ। मोमो थैंक्स करती है और एजेंट चला जाता है। फिर मोमो देखती है कि एक कपल अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर मोमो को अपने डॉग लाइटनिंग की याद आ जाती है और उसकी आंखों में उदासी आ जाती है। तभी स्टोरी 6 साल पहले के पास्ट में चली जाती है। पास्ट में मोमो सुनली से मिलती है और कहती है, तुम लाइटनिंग को वैक्सीन लगवा दोगे ना? सुनली दुखी होते हुए बताता है, लाइटनिंग खो गया है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। ये सुनकर मोमो रो पड़ती है और कहती है, लाइटनिंग भी मुझे छोड़कर चला गया। सुनली उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। फिर प्रेजेंट में वापस आते हैं। दिखाया जाता है कि मोमो ऑफिस में काम करती है। एक दिन वो सुबह वॉक पर जाती है और तब उसकी नज़र एक डॉग पर पड़ती है। डॉग को देखकर मोमो को लगता है ये तो बिल्कुल लाइटनिंग जैसा लग रहा है। वो डॉग के साथ खड़ी लेडी से पूछती है, क्या ये आपका डॉग है? लेडी कहती, नहीं, ये पास वाली कॉफ़ी शॉप के ओनर का डॉग है। उसी वक्त मोमो के फ्रेंड का कॉल आता है। दोस्त कहता है, मैं कुछ काम से ट्रिप पर जा रहा हूँ और एक बात बतानी थी। जैसे तुम अपनी कॉफ़ी शॉप का ड्रीम देखती हो, बिल्कुल वैसी ही कॉफ़ी शॉप मैंने देखी है। मोमो एक्साइटेड होकर पूछती है, कहाँ है वो प्लेस? दोस्त कहता है, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। मोमो लोकेशन पर जाने के लिए निकलती है और फिर से उसी डॉग से मिलती है। इस बार मोमो के दिल को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये लाइटनिंग ही है। वो जोर से चिल्लाती है, लाइटनिंग! डॉग तुरंत पीछे मुड़ता है और दौड़कर मोमो के पास आ जाता है। मोमो उसे प्यार से सहलाती है और इमोशनल होकर कहती है, लाइटनिंग तुम ही हो ना? लाइटनिंग फिर मोमो को एक कॉफ़ी शॉप ले जाता है और ये कॉफ़ी शॉप बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मोमो ने अपने सपनों में इमेजिन की थी। मोमो कॉफ़ी शॉप के अंदर जाती है। वहाँ एक स्पेशल कॉफ़ी होती है जिसका नाम मून होता है और मोमो वही ऑर्डर करती है। वो कैफ़े के अंदर हर चीज़ को ध्यान से देखती है। कॉफ़ी आने के बाद जब वो टेस्ट करती है तो अपने मन में सोचती है, तुम वापस आ गए हो। उसके बाद मोमो काउंटर पर जाकर पूछती है, ये डॉग किसका है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, ये मेरे बॉस का डॉग है। जब वो बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तब डॉग यहीं शॉप पर रहता है। मोमो थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहती है, कॉफ़ी शॉप के ऑनर को बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ता है? रिसेप्शनिस्ट बताती है, कॉफ़ी शॉप उनका साइड बिजनेस है, उनका एक मेन काम भी है। मोमो फिर पूछती है, अभी आपके बॉस कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो अभी कॉलेज गए हुए हैं। मोमो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, आपके बॉस यंग है? रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है, नहीं, वो 30 साल के हैं। फिर मोमो पूछती है, आपके बॉस का नाम क्या है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप मुझे बता दीजिए आपको किस काम से मिलना है। मोमो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, क्या मुझे आपके बॉस का नंबर मिल सकता है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, ठीक है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना नाम और नंबर लिखना होगा। अभी आप रजिस्टर में 20 पोजीशन पर हो।
मोमो पहले मना कर देती है और कहती है मैं बाकी लड़कियों से अलग हूँ। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर कहती है हम जानते हैं, हर लड़की यही कहती है। फिर पोलाइटली बोलती है सॉरी मैडम, हम नंबर डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अगर बॉस इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे मिल लेंगे। आखिर में मोमो रजिस्ट्रेशन कर देती है और यहीं से मोमो और जिंजाओ की डेस्टिनी एक बार फिर से कनेक्ट होने वाली होती है। रात के टाइम मोमो वेबो पर उस कॉफ़ी शॉप के बारे में सर्च करती है जहां वो पहले गई थी। सर्च करते वक्त उसी एक फ़ोटो मिलता है जिसमें कॉफ़ी शॉप के ओनर की सिर्फ बैक साइड दिख रही होती है। उस बैक साइड को देखकर मोमो का दिल ज़ोर से धड़क उठता है क्योंकि वो फिगर बिल्कुल जिंजाओ जैसा होता है। फिर मोमो कमेंट्स पढ़ना शुरू करती है। कमेंट्स में लिखा होता है कि कॉफ़ी शॉप के ओनर की एक वाइफ है और एक बच्चा भी जो अब्रॉड में रहता है। ये पढ़कर मोमो पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, क्या जिंजाओ ने शादी कर ली? ये सोचकर मोमो बहुत परेशान और ब्रोकन फील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो अपने वर्क प्लेस पर काम कर रही होती है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि एक पूरा सप्ताह हो गया लेकिन अभी तक जिंजाओ का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। इसलिए मोमो कॉफ़ी शॉप पर जाती है और एक बहाना बनाकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है मेरा पेन यहीं रह गया। रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है वो पेन बॉस अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने कहा कि वो खुद वापस देंगे। ये सुनकर मोमो का चेहरा खिल उठता है। वो खुशी से कहती है ठीक है, मैं संडे को आ जाऊंगी लेने, और फिर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोमो अपने लिए कपड़े चूज कर रही होती है। तभी रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आता है। एजेंट कहता है हाउस के ओनर आ गए हैं, कल आप उनसे मिल सकते हैं। मोमो कहती है ठीक है। थोड़ी देर बाद ऑफिस से भी कॉल आता है जिसमें बोला जाता है कि कल ऑफिस आना ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अगली सुबह मोमो सबसे पहले ऑफिस अटेंड करती है। उसके बाद वो कॉफ़ी शॉप जाती है। कॉफ़ी शॉप की तरफ जाते हुए वो मन ही मन दुआ करती है जिंजाओ ही हो, जिंजाओ ही हो। जब वो कॉफ़ी शॉप के ओनर के पास जाती है तो वो सच में जिंजाओ ही होता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही चुप हो जाते हैं। बाहर से दोनों शांत लगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। जिंजाओ मोमो से कहता है बैठो। मोमो बैठ जाती है। जिंजाओ उसे उसका पेन वापस देता है। मोमो पूछती है तुम कॉलेज जाने लगे हो? जिंजाओ कहता है बस डिग्री कंप्लीट करनी है। थोड़ी देर में वेट्रेस एक कॉफ़ी और एक केक लेकर आती है। जिंजाओ केक मोमो की तरफ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक। मोमो केक को साइड में रख देती है और कहती है अब मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद नहीं है। जिंजाओ तुरंत कहता है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक ले आता हूँ। मोमो उसे रोक कर कहती है छोड़ दो, मैं यही खा लूँगी। फिर मोमो सीधा सवाल पूछती है तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जिंजाओ जवाब देता है अगर हम एक दूसरे से दूर नहीं होते तो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी ही नहीं पाते। मोमो थोड़ा बीटर टोन में कहती है तो तुमने अच्छी ज़िंदगी जी ली? जिंजाओ चुप रह जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर मोमो पूछती है तुमने शादी कर ली है? जिंजाओ इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा मोमो से पूछ लेता है और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मोमो कहती हाँ। ये सुनकर जिंजाओ एकदम शॉक हो जाता है। मोमो आगे कहती है मैं इस साल के एंड तक शादी कर लूँगी, इसलिए मैं चाइना आई हूँ। जिंजाओ कहता है अच्छा है, लेकिन उसके चेहरे पर रिग्रेट और दर्द साफ दिख रहा होता है। फिर मोमो कहती है अगर मैं अपनी शादी में तुम्हें बुलाऊंगी तो क्या तुम आओगे? जिंजाओ कहता है मैं ट्राई करूँगा। फिर वो कहता है मुझे कहीं जाना है। मोमो उठकर वहाँ से थोड़ा आगे जाती है, फिर पीछे मुड़कर कहती है मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपनी शादी का डेट और टाइम बता दूंगी। जिंजाओ उसे अपना नंबर लिखकर देने ही वाला होता है तब मोमो अचानक पूछती है क्या तुमने ही मेरा पुराना घर खरीदा है? जिंजाओ कहता है हाँ। ये सुनकर मोमो अपना फ़ोन ले लेती है और जाने लगती है। तब जिंजाओ कहता है कल। मोमो रुक जाती है और कहती है कल मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, वहाँ से वापस आकर हम लाइटनिंग के बारे में अच्छे से बात करेंगे। मोमो वहाँ से चली जाती और थोड़ा साइड में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दर्द अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और दूसरी तरफ जिंजाओ भी अकेला खड़ा होकर रो रहा होता है। दोनों एक दूसरे के इतना पास होते भी इतने दूर हो जाते हैं और इसी इमोशनल मूवमेंट पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।